सो लास्ट वीडियो में हमने देखे थे 4 क्वेश्चंस रिलेटेड टू रेशियोज एंड प्रपोर्शन। अब इस वीडियो में हम देखेंगे 4 और नए क्वेश्चंस। सो हाई ऑल, दिस इज निर्वाण बाबार एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिलेटेड टू रेशियो एंड प्रपोर्शन। जानेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो आप इस टॉपिक में सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग एवरीथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। सो वॉच द वीडियो टिल एंड एंड यू विल नो इट ऑल। सो बिफोर आई गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन नंबर 5, अगर आप मेरे वीडियोस को पहले से फॉलो करते आए हैं और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज चैनल सब्सक्राइब करने से आपको मिलते रहेंगे नोटिफिकेशन और मुझे मिलता रहेगा मोटिवेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखना, 4 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, चारों बहुत इंपॉर्टेंट और धीरे धीरे लेवल बढ़ते हुए, तो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करना। ऑल्सो जो मैं हर वीडियो में आपको बोलते आया हूँ, फिर से बोलूँगा कि इस वीडियो को पॉज करना, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना, उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करके देखना कि मैं इसको किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ और क्या आपका फाइनल आंसर मेरे फाइनल आंसर से मैच कर रहा है, राइट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। A/B मुझे 3:4 दिया है, B/C मुझे 2:3 दिया है, C/D 1/4 दिया है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A/B C/D, राइट। तो यहाँ पे आपको सवाल देखते ही एक खुशी तो हुई होगी। खुशी क्यों? बिकॉज हम इस चीज़ का NSQL ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बता रखा है कि आप किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको NSQL में A/B/C के बारे में बताया था, A/B/C/D यहाँ पे 4 टर्म्स के बारे में पूछा है, लेकिन इसमें चीज़ें कुछ भी चेंज नहीं होगी, सेम टू सेम NSQL इसमें भी लग जाएगा। कैसे लगेगा ध्यान से देखना। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, A/B/C/D की वैल्यू, राइट। पहले लाइन में मैं क्या लिखूंगा, जो मुझे फर्स्ट गिवन वैल्यू है दैट इज़ A/B की वैल्यू मुझे गिवन है 3:4, सही है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। C और D के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा, जो नंबर C और D के पास में है मैं वही नंबर लिखते चले जाऊँगा। तो C के पास में क्या है, C के साइड में लिखा हुआ नंबर 4 है, तो मैं यहाँ पे भी 4 लिख दूँगा, यहाँ पे भी 4 लिख दूँगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट मुझे B/C की वैल्यू गिवन है, तो मैं सेकंड लाइन में B/C की वैल्यू लिख दूंगा 2:3। यहाँ पे अब मेरे पास A के नीचे कुछ नहीं है, D के नीचे कुछ नहीं है, तो अगेन मैं उसका एडजेसेंट नंबर वहाँ पे लिख दूंगा। तो 2 का एडजेसेंट यहाँ लिख दूंगा, 3 का एडजेसेंट यहाँ पे 3 लिख दूंगा, सही है। ये कैसे कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी मैं आपको NSQL वाले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जाके आप वो वीडियो भी देख लेना, सो दैट आपके लिए वो चीज़ें क्लियर हो जाए, राइट। अब नेक्स्ट मुझे C/D की वैल्यू 1:4 गिवन है, तो मैं यहाँ पे 1:4 लिखूंगा C/D के लिए। अब मुझे A और B खाली है, तो मैं क्या करूँगा, एडजेसेंट नंबर रिपीट कर दूंगा, तो 1 और 1 यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। एंड वी आर ऑन आवर आंसर। क्या करना है, सिर्फ ये सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते जाना है। 3 2 6, 6 1 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। 4 2 8, 8 1 8, यहाँ पे आ जाएगा 8। 4 3 12 into 1 विल बी अगेन 12, और 4 3 12, 12 4 48, राइट। तो ये रेशो मुझे क्या मिल गया, 6:8:12:48, जो कि और छोटा किया जा सकता है, 2 से डिवाइड हो रहा है सीधा सीधा, तो हो जाएगा 3:4:6:24, एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो A/B/C/D का रेशो कितना हो जाएगा, 3:4:6:24। सो देखा आपने कितना आसान था ये सवाल सॉल्व करना। अब अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से करने जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता, पहले आपको पहले 2 रेशोज़ लेके उनका B सेम बनाना पड़ता। पहले इसमें B की वैल्यू 4 है, दूसरे इसमें C की वैल्यू 2 है, तो पहले आपको उनको सेम बनाना पड़ता। फिर आप सेकंड और थर्ड रेशो में से उनका C इक्वल करते, और फिर इस तरीके से सॉल्व करते करते बहुत ही लंबा सा मेथड हो जाता है। लेकिन अगर आपने मेरा NSQL वाला वीडियो देखा है और अगर आपको ये चीज़ पता है तो आपने देख लिया होगा, आपने इसी तरीके से सॉल्व किया होगा और आपको पता है कि ये आंसर कितने आसानी से आने वाला है, राइट। आई होप ये समझ में आया होगा। एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में, इफ़ 4500 इज डिवाइडेड अमंगस्ट A, B, C एंड D इन सच अ वे दैट A/B is 3:2, B/C is 3:5 एंड C/D is 1:2, देन व्हाट इज़ द सम ऑफ A एंड C। वापस से मुझे यहाँ पे 3 अलग अलग रेशोज़ गिवन है, अलग अलग 2 लोगों के बीच का कंपैरिजन, और मुझे A और C के बारे में पूछा गया है। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं A, B, C, D का आपस में रेशो निकालूंगा, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में किया। क्यों करूँगा सर ऐसा, वो इसलिए मैं करूँगा बिकॉज ऐसा करने से मुझे क्या होगा, मुझे A, B, C, D इन सबको कितना कितना पार्ट इस 4500 का मिल रहा है ये पता चल जाएगा। तो क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, हम वापस से A/B/C/D लिखेंगे। पहले लाइन में AB का रेशो कितना है, 3:2, CD के लिए कुछ नहीं है तो मैं 2 को रिपीट कर दूंगा। BC है 3:5, तो यहाँ पे B/C मैंने 3:5 लिखा,
5 के साइड में 5 लिखेंगे, 3 के साइड में 3 लिखेंगे। C/D का रेशो 1:2 है, तो इनके बाजू में भी एडजेसेंट नंबर दैट इज़ 1 1 को रिपीट कर देंगे। 3 3 से हो जाएगा 9, 3 2 से हो जाएगा 6, 5 2 से हो जाएगा 10 और 5 2 से 10, 10 2 से 20। इसको और छोटा नहीं किया जा सकता, तो ये मेरा फाइनल रेशो हो गया किसका, A, B, C और D का। अब ध्यान से देखना, मुझे टोटल अमाउंट कितना है, 4500 है ना, 4500 है, जिसको मुझे डिवाइड करना है इन चारों के बीच में। मुझे यहाँ पे रेशोज़ देख के पता चल गया कि A को इसमें के 9 पार्ट्स मिलेंगे, B को इसमें के 6 पार्ट मिलेंगे, C को 10 पार्ट मिलेंगे और D को 20 पार्ट्स मिलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ़ पार्ट्स कितने हैं ये देख लेते हैं। बताओ 9 + 6 कितना हुआ, 9 + 6 15 हो गया, 15 + 10 25 हो गया, 25 + 20 45 हो गया, राइट। देयर आर टोटल 45 पार्ट्स, राइट। तो मैं क्या लिखूँगा, 45 पार्ट्स एंड टोटल अमाउंट कितना है 4500। तो मेरा ईच पार्ट कितने का हो गया, 100 का हो गया, सही है। 4500 डिवाइडेड बाय 45 कितना हो जाएगा, 100। तो मेरा हर एक पार्ट 100 का हो गया। अब यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि मुझे A, B, C और D में कितना कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, राइट। तो A को मिले हैं कितने, 9 पार्ट्स, तो 9x मतलब 900 मिला होगा A को। B को मिले होंगे 6 पार्ट मतलब 6x दैट इज़ 600। C को मिला है 10x मतलब 1000 और D को मिला है कितना, 20x मतलब 2000। अब आप इनका सम करके देख लो, आपको 4500 ही मिलेगा, राइट। देखो 2000 + 1000 इज़ 3000, 3000 + 600 इज़ 3600 + 900 इज़ 4500। तो ये एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया A, B, C, D के बीच में, ये 4500 रुपये का। एंड नाउ दिस 4500 जो है, इसमें मुझे पूछा क्या है, व्हाट इज़ द सम ऑफ A एंड C। तो A एंड C का सम कितना हो जाएगा, A का पता है वैल्यू, C का पता है वैल्यू, 1000 + 900 दैट इज़ 1900 विल बी योर फाइनल आंसर, राइट। तो देखा आपने कितना आसान था, है ना। अगर आपने भी इसी मेथड से सॉल्व किया और आपको भी सेम आंसर मिला है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, इस सोल्यूशन को देखो, पता करो कि आपकी मिस्टेक कहाँ हुई है और अगली बार से ट्राई करना सेम मिस्टेक रिपीट ना करो। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। लेकिन बिफोर आई गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 7, अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो और ये वीडियो आपके नॉलेज में थोड़ा भी वैल्यू ऐड कर रहा है तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे बोला है कि 120 रुपीज़ इज़ डिवाइडेड अमंगस्ट A, B एंड C बाय मिस्टेक इन द रेशो 1:5:6 इंस्टेड ऑफ 3:1:2। तो भैया 120 रुपये जो थे वो A, B, C 3 लोगों में बांटने थे 3:1:2 के रेशो में, लेकिन गलती से बढ़ गए 1:5:6 के रेशो में। अब इस गलती से हु गेन्स द मोस्ट, सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसका हुआ है एंड बाय हाउ मच, है ना। तो ये पता करते हैं। तो मुझे 2 रेशोज़ यहाँ पे गिवन है, 1:5:6 एक रेशो गिवन है और 3:1:2 जो है ये दूसरा रेशो गिवन है। इसमें से करेक्ट कौन सा है और इनकरेक्ट कौन सा है, बाय मिस्टेक इन द रेशो 1:5:6। तो ये क्या है, ये मेरा रॉन्ग रेशो है, ये मेरा रॉन्ग रेशो है। और इंस्टेड ऑफ 3:1:2 मतलब इस रेशो में मुझे देना था, तो ये मेरा करेक्ट रेशो है ना। तो करेक्ट रेशो 3:1:2 का था और इनकरेक्ट रेशो 1:5:6 का हो गया। अब लेट्स सी कि इसमें सबको कितना कितना मिलना चाहिए था और कितना कितना मिल गया है। इससे मुझे पता चल जाएगा किसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और कितने का हुआ है, राइट। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखो तो पहले रेशो के हिसाब से A को मिल रहा है 1 पार्ट, B को मिल रहा है 5 पार्ट, C को मिल रहे हैं 6 पार्ट्स। इस तरीके से मेरे टोटल नंबर ऑफ़ पार्ट्स कितने हो जाएंगे, 6 + 5 11 + 1 12। तो 12 पार्ट्स है और 120 रुपये के अगर मैं 12 पार्ट्स करूँ तो हर एक पार्ट कितने का हो जाएगा, 10 रुपीज़ का हो जाएगा, है ना। A के पास कितने पार्ट्स है, 1 पार्ट है ना। तो x है बेसिकली, तो 10 रुपये मिल रहे हैं A को। दूसरे केस में 5 पार्ट है B के, तो ये हो जाएगा कितना, 5x मतलब 50 रुपये मिलने वाले हैं। 50 रुपये मिल गए किसको, B को। और थर्ड जो है दैट इज़ 6x, तो यहाँ पे 6 पार्ट्स मतलब 6x दैट इज़ 60 रुपीज़। तो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन में A, B और C को 10 रुपये, 50 रुपये और 60 रुपये इस तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, राइट। तो A, B और C को कितने कितने रुपए मिले, A को मिला 10 रुपये, B को मिला 50 रुपये, C को मिला 60 रुपये। लेकिन एक्चुअल में कितना कितना मिलना चाहिए था, 3 + 1 4 + 2 6। तो टोटल 6 पार्ट्स होने वाले थे 120 के, तो हर एक पार्ट कितने का हो जाता, 20 रुपये का, राइट। हर एक पार्ट कितने का हो जाता, 20 रुपये का। अब यहाँ पे देखो A, B और C को कितना कितना मिलना चाहिए था। 3 पार्ट A को मतलब 3x, 1 पार्ट B को मतलब x, 2 पार्ट C को मतलब 2x। 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 रुपये, x की वैल्यू हो जाएगी 20 रुपये, 2x की वैल्यू हो जाएगी 40 रुपये।
तो दिस वुड हैव बीन द करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट, लेकिन इनकरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब देखो ए को मिलने चाहिए थे 60 रुपये, पर उसको मिले कितने 10 रुपये, तो उसका घाटा हो गया 50 रुपये का, है ना। तो ए का घाटा हो चुका है 50 रुपये का, मतलब -50 मैं इसके आगे लिख देता हूँ क्योंकि उसका 50 रुपये का घाटा हुआ है। 60 की जगह उसको 10 ही मिले बेचारे को। बी की बात करते हैं, बी को मिलने चाहिए थे 20 और मिले कितने हैं 50, तो बी का फ़ायदा हो चुका है कितने का 30 रुपये का, दैट इज़ +30। सी को मिलने चाहिए थे 40 और मिले कितने 60, तो सी का भी फ़ायदा हुआ है, लेकिन सी का फ़ायदा हुआ है सिर्फ 20 रुपये का। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसका है, हु गेन्स द मोस्ट, सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है बी का, एंड बाय हाउ मच, दैट इज़ बाय 30 रुपीज़, है ना। तो 30 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ है बी को, एंड दैट इज़ द मोस्ट दैट एनी वन ऑफ देम हैज़ गेन्ड। सो आई होप ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। सवाल से हमको क्या सीखने मिला कि जब कभी ऐसे सवाल आपको दिए रहे जहाँ पे 2 डिफरेंट रेशियोज़ गिवन है, आप दोनों रेशियोज़ के हिसाब से वैल्यूज़ इंडिविजुअली फाइंड आउट कर लो और फिर उनको कंपेयर कर लो। दैट वे यू विल गेट कि कितना मिलना चाहिए था और कितना एक्चुअल में मिला है, तो आपका कंपैरिजन करना बड़ा आसान हो जाएगा। एंड लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 8। अगर आप वीडियो को पॉज आपने अभी तक नहीं किया है तो पॉज करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना एंड देन रिज्यूम करके देखना कि आपका आंसर सही है या नहीं है। ध्यान से देखना इस सवाल को। रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट इज़ 7:4। तो बॉयज़ टू गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना है, 7:4 का रेशियो है अभी फ़िलहाल, है ना। मतलब अगर 7 पार्ट्स बॉयज़ के हैं तो 4 पार्ट्स गर्ल्स के हैं। इन अ क्लास ऑफ कितने 55 स्टूडेंट्स, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 55 है। अब देखो टोटल पार्ट्स कितने हैं, 7 पार्ट प्लस 4 पार्ट मतलब 11 पार्ट्स, तो 11 पार्ट्स जो है वो 55 बच्चों के हो रहे हैं, है ना। 55 बच्चों के 11 पार्ट्स करने हैं, जिसमें से 7 पार्ट बॉयज़ के और 4 पार्ट्स गर्ल्स के हैं। तो हर एक पार्ट कितने का ग्रुप बन जाएगा, 5 का, है ना। 55/11, तो हर एक पार्ट जो है 5-5 बच्चों का बन जाएगा। तो बॉयज़ कितने हैं फ़िलहाल क्लास में, 7 पार्ट्स मतलब 7x, 7 5 35, और गर्ल्स के कितने पार्ट्स है 4 मतलब 4x, तो 5 4 20। तो ये देखो आप 55 स्टूडेंट्स का आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया कि 35 बॉयज़ है क्लास में और 20 गर्ल्स है क्लास में। आगे देखते हैं सवाल में क्या लिखा है, व्हाट विल बी द न्यू रेशियो। तो मुझे एक नया रेशियो फाइंड आउट करना है इफ़ 10 मोर गर्ल्स गेट एडमिटेड टू द क्लास। तो अब 10 नई लड़कियों का एडमिशन हो गया है क्लास में, लड़कों क्या हो गया है मज़े, 10 लड़कियां इसमें अगर ऐड हो जाएगी तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी, और बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ तो अभी भी 35 ही है ना। तो यहाँ पे गर्ल्स टू बॉयज़ वाला जो रेशो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा डेफिनेटली। अब नया रेशो बॉयज़ टू गर्ल्स का कितना हो जाएगा, बॉयज़ है कितने क्लास में 35, गर्ल्स है कितनी 35 से डिवाइड हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 6। तो पहले पुराना रेशो था 7/4, अब रेशो कितना हो चुका है 7:6, है ना। तो पहले हर 7 लड़कों के लिए 4 लड़कियां थी, लेकिन अब 7 लड़कों के लिए 6 लड़कियां हैं। तो लड़कों का थोड़ा फ़ायदा है, उनके चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे। बट बेसिकली 7:6 इज़ योर फाइनल आंसर। अगर आपका भी फाइनल आंसर सेम आया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, नहीं आया है तो इसको एक बार देखो और पता करो कि आपकी गलती कहाँ हुई। अगर इस वीडियो सीरीज़ में किसी भी क्वेश्चन या किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। अगर कोई भी डाउट नहीं है तो भी प्लीज़ 1 मिनट लेना और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक बताना कि मैंने इस वीडियोस में क्या इम्प्रूव करना चाहिए, क्या एक्स्ट्रा चीज़ है जो आप चाहते हो कि मैं इस वीडियो में लेकर आऊँ, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू वर्क ऑन इट। सो ऑनेस्टली सिर्फ मैं आपसे फीडबैक्स मांग रहा हूँ। अगर आपके पास 1 मिनट भी है तो प्लीज़ मुझे लिख के बताना, एंड आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू टॉपिक, विद सम न्यू वीडियो। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।